नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। सोनप्रयाग से कुछ दूरी पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी से कैसे पत्थर और बोल्डर्स नीचे गिर रहे हैं। और गनीमत रही कि जब ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है और इस बड़े भूस्खलन की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। सोनप्रयाग के पास ये लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ी से बड़े पैमाने पर मलबा, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर लगातार नीचे गिरे। गनीमत रही उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था, वरना ये हादसा और बड़ा हो जाता। ऐसे में लोग वहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन आधी पहाड़ी टूटकर बताया जा रहा है कि सड़क पर आ गिरी। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है, आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गिरी है। सोनप्रयाग से बस कुछ ही दूरी पर लैंडस्लाइड है और यहीं से ही पैदल केदारनाथ आगे जाने का रास्ता भी निकलता है। तो वहीं पास में ये लैंडस्लाइड हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, बताया जा रहा है कि आधा पहाड़ टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरा। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है, लिहाजा एटीएस कमांडोज तैनात किए गए हैं। लखनऊ से एटीएस की यूनिट बुलाई गई है और कांवड़ यात्रा में उसको तैनात किया गया है। एसएसपी ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एटीएस को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के शिव चौक की हैं, जहां पर कांवड़िये परिक्रमा करते हैं। बड़े पैमाने पर उनकी मौजूदगी वहां पर होती है और यहीं पर एटीएस के कमांडोज को तैनात किया गया है। लखनऊ से एटीएस की यूनिट को बुलाया गया और सुरक्षा में उसे तैनात किया गया। कहा जा रहा है कि किसी तरह की आतंकी गतिविधि ना होने पाए, एहतियात के तौर पर कोई गड़बड़ी ना फैलने पाए, इसके लिए एटीएस कमांडोज को यहां पर लगाया गया है। कांवड़ यात्रा चल रही है, इसके संबंध में हमने फुल सिक्योरिटी का प्लान किया है। किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना से निपटने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था। उसी के चलते कल ये टीम यहाँ पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। इस एरिया को हमने एटीएस की कमांडो टीम को हैंड ओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल सिक्योरिटी देंगे, किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सकें। और बलिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्कूली छात्रों से भरी एक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हादसे में 3 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। पूरा मामला फेफना थाने के कपूरी ले पास का है। जो बच्चे घायल हुए वो नागाजी स्कूल के हैं। तो हादसे का ये लाइव वीडियो है। एक पिकअप जिसमें कि स्कूल के स्टूडेंट सवार थे, उसकी टक्कर हो गई ट्रक से, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और 1 दर्जन स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। मौके पर अधिकारी पहुंचे, फौरन बच्चों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। एक छात्र की हालत गंभीर भी बनी हुई है। नागाजी स्कूल से जुड़े ये बच्चे हैं जो कि पिकअप में सवार होकर जा रहे थे। एक ट्रक से इसकी टक्कर हुई, 12 से ज्यादा छात्र इसमें घायल हुए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप में बताया जा रहा है 20 से ज्यादा छात्र थे। फेफना थाने के कपूरी के पास यह हादसा हुआ है। अधिकारी मौके पर पहुंचे, बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। उधर दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी मामले में सीबीआई की रेड पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी के आरोप में 43 गिरफ्तार हुए हैं। एफबीआई और इंटरपोल की मदद से बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इस अभियान के तहत दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में 7 जगहों पर तलाशी ली गई। जांच टीम को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। तो वित्तीय अपराध पर बड़ा एक्शन हुआ है। साइबर वित्तीय क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है सीबीआई ने। 43 आरोपी पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में। कितना डॉलर मिला भाई? उधर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में इस वक्त चल रही है। तो नीति आयोग की बैठक में इस वक्त यूपी और उत्तराखंड के सीएम दोनों हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की यह बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों ही इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन के कल्चरल हॉल में ये मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। और नीति आयोग की बैठक के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक भी होगी। उसमें सीएम योगी शामिल होंगे और सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी दफ्तर में आज एक और बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस में इस बैठक को लेंगे, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही दिल्ली में हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे और केशव प्रसाद मौर्य आज दिल्ली पहुंचेंगे।